अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका ये नुकसान होगा कि आपको स्कैल्पिंग का एक जो बहुत ही बढ़िया तरीका जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आप मिस कर देंगे, वो आप मिस कर देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बगैर जो है वो अपने टाइम को ज़ाया किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है ओपन है। सिंपली आपने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को लॉगिन तो किया होगा। तो क्या आपने करना है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड के बारे में बताता है कि इस वक्त जो है वो मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या कौन सा ट्रेंड मार्केट में हमेशा जो है वो पैसा वही लोग बनाते हैं जो ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। ट्रेंड बुलिश हो तो वो ऊपर की ट्रेड बाय की साइड पे जाते हैं, ट्रेंड अगर बेरिश हो तो वो क्या करते हैं, सेल साइड ट्रेड प्लान करते हैं। और हमेशा मोटा पैसा भी तभी ही बनता है जब बंदा जो है वो अपने ट्रेंड को फॉलो करे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ट्रेंड को फॉलो करके जो अपनी स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली अब मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा। ये इंडिकेटर वर्क क्या करता है कि ये आपको प्रॉपर जो है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं समझाएगा कि कैसे लेते हैं, मगर ये आपको ट्रेंड में बताएगा कि मार्केट में इस वक्त कौन सा ट्रेंड है। मार्केट इस वक्त जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन पे आ चुकी है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर इंडिकेटर वाला सेक्शन जो है नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स के में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है लीनियर रिग्रेशन चैनल। ये देखिए मेरे पास ये फेवर्स में ऐड है, तो ये मुझे पहले ही नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन चैनल लॉन्सम का ये जो है 14K जो है इसकी डाउनलोडिंग है। तो आपने क्या करना है, इसको अपने चार्ट पे ऐड ऑन कर लेना है। मेरी तरफ ये पहले ही ऐड था, मैं इसको। तो अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको बताता है कि मार्केट में इस टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और ये ट्रेंड के मुताबिक आपको अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग देता है, ठीक है ना। अब एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि प्योर इंडिकेटर आप यही कहेंगे ना कि सिर्फ इंडिकेटर वर्क करे। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है आपके पास इंडिकेटर हो और वही वर्क करने, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर को देखकर चलेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि उसके साथ थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन मिलाना पड़ेगा या वॉल्यूम थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। प्योर इंडिकेटर कहीं पे भी है ना, अगर आप ये कहेंगे कि प्योर इंडिकेटर तो वर्क नहीं करेगा, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर कि इसको किस तरह ट्रेड्स करना चाहिए, प्राइस एक्शन यहाँ पे किस तरह लगाना चाहिए। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी। ये क्या है, ये इस इंडिकेटर की लाइन है, और ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ से हमारे पास जो है वो ट्रेंड वो जो है वो बुलिश हुआ था हमारे पास, ठीक है ना। ये प्रॉपर हमारे पास ये देखें कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ, ये आप देखें, ये तो नहीं, मैं यहाँ से लेता हूँ ट्रेंड लाइन को। मैं अगर ट्रेंड लाइन को लूँ और अगर मैं प्रॉपर इसके जो एरिया है उनको ड्रा करूँ, तो ये देखेंगे आप हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है और मार्केट हर दफ़ा आकर रिस्पेक्ट इस लेवल को दे रही है। तो क्या है, ये हमारे पास एक स्कैल्पिंग की जो है जो इंडिकेटर है, इसमें हम बाई टारगेट्स नहीं ले सकते, मगर अपने रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 जो है वो हम इजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। समझ लगी आपको। तो क्या करना है, ये देखिए हमारे पास क्या ट्रेंड बुलिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेंड ड्रा की। एक तो हमें कंफर्मेशन ये हुई कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी हमें सही बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या कंफर्मेशन मिल रही है कि ये जो हमने इंडिकेटर यूज किया है, ये जो इंडिकेटर हमने यूज किया है ये हमें बता रहा है कि इस वक्त मार्केट में जो है वो ट्रेंड जो है वो बुलिश हो रहा है। हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं या 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं स्कैल्पिंग में भी। तो ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो आपको पता होगा, रिस्क मैनेजमेंट का, अपने रिस्क को मैनेज करके। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं एक रिस्क मैनेजमेंट पे भी अलहदा आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको ए टू जी गाइड किया जाएगा कि अपने अकाउंट को रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ग्रो कैसे करना चाहिए। तो अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या हुआ, इंडिकेटर हमने लगा दिया, ठीक है। इंडिकेटर लगाने के बाद देखिए मार्केट ने पहली दफा इंडिकेटर्स वाले लाइन को टच किया, ठीक है ना। मार्केट ने आया यहाँ पर, हमें मैंने आपको पहले भी बताया कि प्योर इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। थोड़ा बहुत हमें प्राइस एक्शन, अपने थोड़ा सा दिमाग जो है उसको भी यूज करना पड़ेगा, तभी जो है वो चीजें हमारे पास वर्क करेंगी, ठीक है। तो देखें कि मार्केट जो है पहली दफा इस कैंडल टच किया, ये
कंफ्यूजन करें। ये यहाँ पे आपको छोटी सी ना डोजी कैंडल नजर आ रही है बनती यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डोजी कैंडल है ना, इसको कंफ्यूजन कैंडल या इसको थोड़ा कंफ्यूजन कैंडल कहते हैं कि इसमें ना ज्यादा बाय स्ट्रॉन्ग है ना सेलर। लेकिन अगली जो कैंडल बनी है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास क्लियर कर नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बायर्स हैं वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने वेट किया सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे, ठीक है ना। सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे अगली कैंडल रेड बनी, भाई हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि अभी मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही है। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी ना, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे इसी कैंडल में थे जिन्होंने स्टार्टिंग करनी थी। उनके स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे थे और वो इस वक्त अपनी पोजीशंस को क्लोज कर चुके हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। अब बाय साइड की जो लिक्विडिटी है ना, वो रह गई है मार्केट में यहाँ वाले लेवल की, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है। तो क्या होगा, मार्केट जब अगली कैंडल ग्रीन बनाने लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्री को जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग की एंट्री बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी एंट्री, हमने एसएल को कहाँ पे रखना है, हमने अपने एसएल को रखना है तकरीबन ये जो लास्ट कैंडल्स है ना हमारे पास, इसके नीचे हमने हमेशा अपने एसएल को रखना है। और देखिए कि 1:2 का हमारा टारगेट जो है वो इजिली अचीव हो चुका है आपके सामने, ठीक है। इस तरह ये इंडिकेटर वर्क करता है। इसके बाद ये देखें कि अगर आप इंडिकेटर, इसी इंडिकेटर को यूज करते हुए आप दिन के, अगर ये देखें 3 से 4 ट्रेड्स भी ले सकते थे, ठीक है ना, समझ लगी आपको। अब दोबारा देखें मार्केट ऊपर गई, मार्केट दोबारा ऊपर वाले लेवल को टच नहीं किया लेकिन मार्केट ने नीचे आई। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट जो है वो लोअर लो और लोअर हाई बना रही है मार्केट पर, ठीक है ना। तो क्या है, ट्रेंड मार्केट में हमेशा बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश ट्रेंड है। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। अगर दोबारा हम जो इसी पे आने के बाद ट्रेड लेते थे तो हमें इसी चीज को, प्राइस एक्शन को जेन में रखना था। प्राइस एक्शन को जेन में रख के ट्रेड लेनी थी कि ये जो हमारे पास है, ये मार्केट यहाँ पर आकर साइडवेज हुई। साइडवेज क्यों हुई कि यहाँ पर जो अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते और ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते तो वो क्या करते, मार्केट को ऊपर ही लेकर जाते। लेकिन वो मार्केट को ऊपर नहीं लेकर जा रहे। इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी साइकोलॉजी है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर नहीं लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे सस्टेन कर रही है। तो क्या हुआ, उसके बाद एक बड़ी जो है वो रेड कैंडल बनी जिसने लास्ट सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी बाय साइड की लेना स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक सेल की चेयर प्लान की। डबल कैंडल कंफर्मेशन पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सेल की चेन प्लान करनी है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे हमारी एंट्री, इस कैंडल के ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:2 तकरीबन हमारा जो है वो इजिली अचीव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको समझ लग रही है, 1:2 जो है हम इसमें भी अचीव कर सकते हैं, 1:5 जितना भी हो सके हमने, मतलब कि जब हमारे पास ऐसी कंफर्मेशन हो जाए कि देखें कि इस कैंडल, ये यहाँ पर आने के बाद एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनी है ये हमारे पास, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री को क्या है, क्लोज कर देना था। यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है क्योंकि यहाँ से इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो जितना प्रॉफिट हमें हो चुका है हमने उसी प्रॉफिट को यहाँ पर बुक करना है या होल्ड करना है। शायद नीचे आ जाए, एंट्री पे क्लोज हो जाए, अपने एक्सेल को जो है वो एंट्री पे शिफ्ट कर देना है कि चलो अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर आती है तो क्या होगा, हमारी जो है वो कट हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास एक बाय की ट्रेड बन गई, ठीक है ना। दोबारा देखें, फिर मार्केट आई उसी लेवल पे, मार्केट ने एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। जो मार्केट में ये एक पैटर्न है, मैं खुद भी इस पैटर्न को पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। और ये हमें बताता है कि मार्केट में जो मतलब कि लास्ट वाली कैंडल है उससे अगली वाली कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया है, ठीक है ना। आपको समझ लग रही है, ज्यादा वॉल्यूम आया जिसकी वजह से अगली कैंडल ने इंगल्फ किया। हमने क्या किया, यहाँ से अपने जो है वो बाय साइड की ट्रेड को प्लान किया, लॉन्ग किया हमने यहाँ से। अगली कैंडल ग्रीन बन रही है तो हमने अपने एसेट को रखा तकरीबन यहाँ पे। और 1:2 का जो जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो देख के हमें मार्केट के वापस आने से पहले ही मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो इंडिकेटर है। और इस पे जो हमारी साइकोलॉजी है, माइंडसेट को हमने किस तरह यूज करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी। तो आपने इसको पहले बैक टेस्ट करना है, ठीक है ना। बैक टेस्ट करने के बाद फिर आपने इसको लाइव टेस्ट, लाइव जो है वो पहले डेमो पे ट्राई करना है और फिर अपने जो है वो रियल मनी इसमें इन्वॉल्व करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।